नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की है, जहां एक पल में एक पिता ने वो कर दिया जिसे सुनकर पूरा इलाका सन्न रह गया। दोस्तों, 4 साल की 2 जुड़वा बेटियां थी और उनका बाप, जिसने गुस्से में ऐसा कदम उठाया कि इंसानियत तक शर्मिंदा हो गई। दोस्तों, पर सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ गुस्सा था या इसके पीछे कोई और राज छिपा है। दोस्तों, आइए जानते हैं ऑपरेशन ट्विन ट्रेजेडी की पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 21 अक्टूबर की शाम बुलढाणा का माहौल सामान्य था। सड़कें शांत, लोग अपने अपने काम में एकदम व्यस्त थे। लेकिन उसी वक्त एक काले रंग की बाइक धूल उड़ाती हुई चली जा रही थी। उस पर सवार था राहुल चौहान, उसकी पत्नी जिसका नाम सपना होता है, और उसकी 2 जुड़वा बेटियां थी जिसका नाम सिया और दिया होता है। राहुल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पत्नी बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि राहुल बच्चों के सामने झगड़ा मत करिए, घर जाकर बात करते हैं। लेकिन राहुल को सुनने को एकदम तैयार ही नहीं था। कुछ ही देर बाद वो शहर से थोड़ा बाहर एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है, जहां सड़क के दोनों तरफ खेत थे और दूर दूर तक कोई नहीं था। वो 5 मिनट जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। बाइक रोक कर राहुल ने पत्नी से कहा कि उतर, मुझे बच्चों से बात करनी है। पत्नी को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन वो सोच नहीं सकी कि राहुल क्या करने वाला है। दोस्तों, राहुल ने बैग से कुछ निकाला। उसमें एक छोटा सा चाकू था और फिर सब कुछ सेकंड में हो गया। पहले एक बच्ची, फिर दूसरी बच्ची। दोस्तों, दोनों का गला रेत दिया गया। 4 साल की मासूम सिया और दिया वही सड़क के किनारे तड़प तड़प कर गिर पड़ी। सपना चिल्लाती रही, राहुल मत करो ऐसा, भगवान के लिए छोड़ दो उन लोगों को। लेकिन दोस्तों, राहुल जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी खामोशी थी। दोस्तों, इस घटना के बाद एकदम सन्नाटा सा छा गया। राहुल ने खुद बाइक उठाई और वहाँ से चला गया। सपना वहीं चीखती चिल्लाती रह गई। राहगीर जब पहुँचे तब तक दोनों बच्चियाँ दम तोड़ चुकी थीं। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली और बुलढाणा थाना तुरंत एक्टिव हो गया। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई। कुछ ही मिनटों में राहुल को एक पुल के पास से पकड़ लिया जाता है, जहाँ वो बैठा हुआ था। बस नीचे देख रहा था वो जगह जहाँ उसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी थी। लेकिन असली सवाल दोस्तों अभी बाकी है। क्या ये सब सिर्फ पति पत्नी के झगड़े का नतीजा था, या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक तनाव, घरेलू दबाव या पारिवारिक विवाद छिपा था? पुलिस की जांच अभी जारी है दोस्तों, लेकिन उन्होंने अब तक सिर्फ एक ही लाइन बोली है कि मैंने जो किया वो गलत नहीं था, कोई समझ नहीं पाएगा इसे। दोस्तों, अब सवाल यही है कि क्या राहुल का दिमाग चल गया था या किसी ने उसे इस रास्ते पर धकेला था? उसकी पत्नी सपना के बयानों में क्या नया खुलासा हुआ, और क्या वाकई ये मामला प्यार, शक और बदले का था? ऑपरेशन ट्विन बुलढाणा ब्लड रोड, वो 5 मिनट जिन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। सपना का बयान, पति नहीं राक्षस था वो। क्यों मारा बेटियों को? राहुल का आखिरी सच। कैसे बुलढाणा के राहुल चौहान ने अपनी ही 4 साल की जुड़वा बेटियों को, सिया और दिया का गला काट कर उनकी जान ले ली। घटना के बाद पूरा इलाका हिल गया। और अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा था या इसके पीछे कुछ और था? आज हम उस रात की असली सच्चाई से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि राहुल के अंदर क्या चल रहा था। रात पुलिस की जांच शुरू होती है। रात के करीब 11 बजे बुलढाणा पुलिस ने राहुल को एक पुल के पास से पकड़ लिया। वो शांत बैठा था, नीचे पानी की तरफ देख रहा था। हाथों पर सूखा हुआ खून और चेहरे पर एक अजीब सन्नाटा था। जब इंस्पेक्टर देशमुख ने पूछा कि क्यों किया तूने ये सब, तो राहुल ने सिर झुकाकर कहा कि मैंने बेटियों को दर्द से बचाया है। ये सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है और पूछने लगती है कि किस दर्द से। तो राहुल एकदम चुप हो जाता है, बस पानी को देखता रहता है। अगले ही दिन उसकी पत्नी सपना ने बयान दिया कि हमारे बीच पिछले कुछ महीनों से झगड़े चल रहे थे। राहुल को लगता था कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। वो शक में पागल हो चुका था। सपना ने बताया कि कुछ हफ्तों से राहुल का बर्ताव बदल गया था। वो हर वक्त मोबाइल चेक करता था, बात बात पर गुस्सा करता था और बच्चों के सामने भी अपशब्द बोलने लगा था।
उसने कई बार कहा कि अगर तू मुझे छोड़कर गई तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, लेकिन सपना को लगा ये सिर्फ धमकी है और कुछ नहीं। पर उसे नहीं पता था कि राहुल सच में ऐसा कर देगा। दोस्तों, राहुल के पड़ोसी बताते हैं कि वो सीधा साधा आदमी था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अंदर ही अंदर एकदम टूट चुका था। एक पड़ोसी ने यह भी कहा था कि वो रोज शाम को शराब पीकर घर में आता था, बच्चों से ज़्यादा किसी से बात भी नहीं किया करता था। और दूसरे पड़ोसी ने कहा कि वो बोलता था कि ये दुनिया फरेब है, कोई सच्चा नहीं है। लोगों को लगा शायद डिप्रेशन में है, इसलिए ऐसी बातें बोल रहा है, लेकिन किसी ने गंभीरता से उसकी बात नहीं लिया। जब पुलिस ने मेडिकल कराया तो रिपोर्ट में आया कि राहुल पिछले 6 महीनों से मानसिक तनाव में था। उसने कभी इलाज कराया ही नहीं। कहा जाता है कि एक बार उसने खुद कहा कि मेरी ज़िंदगी अब बोझ लगती है, बच्चों को तकलीफ नहीं दूंगा। मतलब एकदम साफ था। उसके दिमाग में ये मारना कोई अचानक का फैसला नहीं था, बल्कि धीरे धीरे पलता हुआ पागलपन था। दोस्तों, पोस्टमार्टम में निकला कि दोनों बच्चे जिंदा थी और कुछ सेकंड तक तड़पती रही। उनके शरीर पर कोई और चोट नहीं थी। मतलब वो अपने बाप पर भरोसा कर रही थी। उन्हें लगा पापा हमें चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वही भरोसा उनकी मौत बन गया। सपना बार बार रोते हुए सिर्फ एक ही लाइन बोल रही थी कि काश उस दिन मैं बाइक से उतरती ही नहीं। वो अब मायके में है, लेकिन वो जगह जहाँ उसकी बेटियाँ दफन हैं। वो हर शाम वहाँ दिया जलाने के लिए जाती है। अब पुलिस इस केस को दोस्तों मेंटल स्टेबिलिटी और घरेलू हिंसा दोनों एंगल से देख रही है। राहुल ने कबूल किया कि वो अपनी पत्नी पर शक करता था, लेकिन वो ये भी कहता है कि मैंने अपनी बेटियों को इस दर्द से बचाया जो मुझे रोज झेलना पड़ता था। क्या ये पागलपन था या अंदर छिपा हुआ मर्दाना अहंकार, ये तय करेगा कोर्ट। आज बुल्ढाना में वो सड़क ब्लड रोड के नाम से जानी जाती है। लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो थोड़ा धीरे चलते हैं और कहते हैं कि रात को वहाँ 2 छोटी बच्चों की हंसी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। कोई कहता है वो मासूम आत्माएं अब भी अपने पापा से पूछ रही हैं कि पापा हमने क्या गलती की थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।